बैक टू अवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग यूनिट 3 जिसका नाम है लॉजिक गेट्स, इसके पहले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को। तो आप जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 को अच्छे से कवर करिए। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किए गए हैं सारे सेशन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उन्हें अच्छे से कवर कर लेते हैं, उन दोनों यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग के टाइम पे। इवन आप उन वीडियोस का यूज करके अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उन नोट्स को आप यूज करेंगे अच्छे से आंसर राइटिंग में, और वो नोट्स जो हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए सबसे पहले जो क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो लॉजिक गेट्स होता है इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रुथ टेबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इन 3 गेट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपके ये तो 3 गेट दिए हुए हैं, और एंड नॉट, इनको बेसिक गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक गेट्स। ओके, इसके अलावा भी आपके सिलेबस में जैसे नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है। तो नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, एक्सॉर और एक्स नॉर गेट को स्पेशल पर्पस गेट कहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग लॉजिक गेट का जो बेसिक्स है उसको कवर कर। तो सबसे पहले जैसे देखिए कुछ टर्म है, जैसे गेट आ रहा है आपके दिमाग में, गेट क्या होता है? तो देखिए गेट जो होता है ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जो कि यूज होता है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। हम लिख सकते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल electronics used to perform logical operation। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा जो गेट्स होते हैं, इट इज नथिंग बट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो यूज होता है किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये जो गेट्स होते हैं आपके डिजिटल सर्किट्स आल्सो यूज्ड टू डिजाइन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो इनका यूज डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने में भी होता है। वो जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। ओके, तो गेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि गेट्स क्या होते हैं। सेकंड जो आपके सामने टर्म आएगा बार बार, उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो बेसिकली जो ट्रुथ टेबल होता है, जैसे टेबल आप देखें कहीं भी, टेबल मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल नहीं, मतलब आप देखे होंगे एक टेबल होता है जिसमें कुछ इनपुट्स दिए होते हैं और उस पर आउटपुट्स आपको दिए रहते हैं। मतलब सपोज करिए आपका ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दिए रहते हैं। सेम टेबल ये भी है, उसी टेबल की बात हो रही है। तो बेसिकली जो ट्रुथ टेबल होता है हर एक गेट के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि नॉट गेट है, और गेट है, एंड गेट है, फिर कहा नैंड गेट है, फिर हमने कहा नॉर गेट है, फिर एक्सॉर गेट की बात की, और लास्ट में कहा एक्स नॉर गेट, XNOR गेट, फिर लास्ट में हमने कहा एक्स नॉर गेट। तो इसमें इनको मैंने कहा ये स्पेशल पर्पस गेट है। ये क्या है? स्पेशल पर्पस गेट है। ये आपके यूनिवर्सल गेट हैं, ये यूनिवर्सल गेट, और ये जो है आपके ये बेसिक गेट हैं। तो हर एक गेट, ये जो गेट हैं जितने, सबके अपने एक इंडिविजुअल ट्रुथ टेबल होगा। ठीक है, नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा
वो बस नॉट गेट के लिए। ऐसा नहीं कि नॉट गेट का ट्रुथ टेबल और गेट के लिए होगा, नहीं, और गेट के लिए अपना एक ट्रुथ टेबल होगा, एंड गेट के लिए अपना एक ट्रुथ टेबल होगा, नैंड के लिए अपना होगा। सिमिलरली नॉर एक्सॉर और एक्स नॉर गेट के लिए अपना एक खुद का ट्रुथ टेबल होगा। कोई भी गेट दूसरे के ट्रुथ टेबल को फॉलो नहीं करते। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रुथ टेबल होता है बेसिकली क्या करता है, ये एक आइडिया देता है आपको। किसका आइडिया देता है? ऑल पॉसिबल इनपुट, ऑल पॉसिबल इनपुट एंड देयर corresponding आउटपुट। ये आई स्लैश फॉरवर्ड स्लैश पी जो है इसका मतलब इनपुट है, कंफ्यूज मत होइएगा, और इसका मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसको हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रुथ टेबल में बेसिकली क्या होता है, आपका इनपुट और आउटपुट। और ये जो इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है ये हर एक गेट के लिए डिफरेंट होगा, कि एक पर्टिकुलर इनपुट पे क्या आउटपुट होगा वो एंड के केस में अलग होगा, और के केस में अलग होगा। सिमिलरली जो यूनिवर्सल गेट हैं उसके केस में अलग होगा, स्पेशल पर्पस गेट के केस में अलग होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका ट्रुथ टेबल। अब बेसिक में एक चीज है आपका सिंबल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेट। क्यों हम जनरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? देखिए बेसिकली ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये वे, इट इज वन टाइप ऑफ वे टू रिप्रेजेंट any complex circuit, any complex circuit in easy way। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, एंड नॉर, नॉट, एक्सॉर, एक्स नॉर इनका कैसा होगा, और हर एक का अपना खुद का सिंबल है। क्यों हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। जब आपको इसका डायोड या ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंटेशन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर सिंबल नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ड्रॉ करना। ओके, तो सिंबल क्या होता है? बेसिकली इजीएस्ट वे है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हमने ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया, डायोड का बनाया, आपका फोटो डायोड का बनाया, तो सिंबल बनाने से क्या होता है, इजी वे है किसी को रिप्रेजेंट करने का। उसको देखते ही आप समझेंगे ये डायोड है, ये एलईडी है, ये फोटो डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है। तो आइए लॉजिक गेट में हम सबसे पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में ट्रुथ टेबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में बात ऑलरेडी कर ली है, इसकी मीनिंग क्या होती है। अच्छा, अभी जस्ट हमने ट्रुथ टेबल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि क्यों ट्रुथ टेबल क्या होता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर ली। तो नॉट गेट के केस में ये जो ए है बेसिकली ये आपका इनपुट है और दिस इज अवर आउटपुट। ओके, तो आप देखेंगे कि नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है, अगर आपने इनपुट पे 0 दिया है, 0 मीन्स 0 वोल्ट, 0 यहाँ पे मीन्स आपने 0 वोल्ट की सप्लाई दी, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? 1 वोल्ट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1 का मीन्स आप अभी 5 वोल्ट समझिए। सिमिलरली अगर आपने इनपुट पे 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम इस ट्रुथ टेबल को देख के एक चीज कह सकते हैं कि नहीं, कि जो भी हमारे इनपुट पे है उसका जस्ट अपोजिट हमारा जो है आउटपुट पे मिलता है। अच्छा, आइए अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सिंबल को देख के हमें पता चल रहा है कि जो भी हमारा नॉट गेट है वो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट है। ओके, देखिए ये आपका इनपुट ए है, तो हमारे आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए बार। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए बार पढ़ते हैं। ये हमारा आउटपुट है। तो ये तो हो गया आपका नॉट गेट। और जो बेसिक यूज होता है आपका, अब जैसे देखिए आप इसको देख के समझ जा रहे हैं कि जो भी इनपुट पे 0 है तो उसको इन्वर्ट कर दे रहा है, आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है। इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे हमें 0 मिल जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इसको नॉट गेट का जो यूज होता है एज ए इन्वर्टर यूज होता है, एज ए इन्वर्टर इसका हम यूज करते हैं। अभी हम आगे जब कोर्स को और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन गेट का यूज और पढ़ेंगे।
तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इन्वर्टर है तो क्या यूज़ है। ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करते चले जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। आइए दूसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा गेट हमारा क्या है? दूसरा गेट है आपका एंड गेट। ओके, जनरल पर्पस गेट है या जनरल गेट है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है आपका। ये इस पे क्या है? 2 इनपुट्स हैं। इनपुट एक आपका इनपुट ये है और दूसरा इनपुट ये है और सिंगल आउटपुट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नहीं, इसमें 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। अब ट्रुथ टेबल को देखते हैं। अगर आपके दोनों इनपुट 0 है उस केस में भी आपका ये क्या होगा? आउटपुट 0 होगा। अगर आपका A 0 है, B 1 है, उस केस में भी आपका आउटपुट 0 है। अगर A 1 है, B 0 है, उस केस में भी आपका आउटपुट 0 है। तो आउटपुट जो है 1 तभी होगा जब बोथ इनपुट आर हाई, या बोथ इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। तो एंड गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि एंड गेट का आउटपुट 1 किस कंडीशन में होगा। तो आप हमेशा कहेंगे व्हेन बोथ इनपुट क्या है? हाई और 5 वोल्ट और 1, देन आउटपुट आपका क्या होगा? अगेन हाई होगा या 5 वोल्ट होगा या 1 होगा। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल आप कैसे जानेंगे कि ये एंड गेट में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? तो जहां कहीं भी आपको A डॉट B दिखे, ये जो डॉट होता है बेसिकली ये एंड लॉजिक ऑपरेशन का ये सिंबल होता है। ये डॉट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो एंड गेट का ये जो आपका है ये एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जहां कहीं भी आपको ऐसा सिंबल दिखे उस केस में आप कह सकते हैं कि ये आपका एंड गेट है। अभी चूंकि आपका ये एकदम बेसिक क्लासेस है तो हम केवल 2 इनपुट सिंगल आउटपुट एंड गेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है? सपोज ये इनपुट A है, दिस इज आवर इनपुट B, ये हमने आउटपुट Y दिया जो कि क्या हो जाएगा? A डॉट B। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। या कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि आपका आउटपुट 0 किस कंडीशन में होगा? इफ बोथ या एनी। ठीक है, ये लिख लीजिए, इफ बोथ और एनी इनपुट इज 0, आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। या ट्रुथ टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपसे कोई भी एक, ये 2 इनपुट 0 है, इसको पूछा जा सकता है कि इसमें से ढेर सारे आपको ऑप्शन दे दे, उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एंड गेट के लिए सही है। तो आपको ये ट्रुथ टेबल याद रहेगी तो आप इजीली उसको आंसर कर लेंगे। सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान में आएगा कि यहाँ एंड गेट लगा है, यहाँ नॉट गेट लगा है। और हम अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग और गेट भी कहते हैं। ओके, अगर हम ट्रुथ टेबल पर ध्यान दें तो और गेट में अगर दोनों इनपुट आपके लो हैं, लो मीन्स 0, यहां मैं लिख देता हूं, लो इट इज इक्वल टू 0। 0 को कहीं कहीं 0 वोल्ट भी लोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये इतना टर्म आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं हाई कह रहा हूं इट मीन्स 1, या इसको 5 वोल्ट भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। या आपको टॉपिक को समझने में, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, कहीं बार बार वो कह रहा है हाई है, इनपुट इज हाई, तो आपको समझ में आएगा ओके इनपुट हाई मीन्स इनपुट 1 है या 5 वोल्ट है। तो इन तीन टर्मिनोलॉजी है जनरली, जो इनपुट है आउटपुट, उनको बोलने के 3 तरीके हैं। उन तीनों तरीकों को आपको मैंने यहाँ बता दिया है। ओके, तो अब आइए फिर से ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो और गेट के केस में आपका क्या हो रहा है? जब दोनों इनपुट 0 हैं, लो हैं या 0 वोल्ट पे हैं, तो आपका आउटपुट भी 0 वोल्ट पे है। लेकिन कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 है या हाई है या 5 वोल्ट पे, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर दोनों आपके हाई पे हैं, ए और बी इनपुट, उस केस में भी आपका आउटपुट क्या है? 1 आ रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। इफ बोथ इनपुट इज 0 या लो या 0 वोल्ट, इस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा, या लो भी कह सकते हैं या 0 वोल्ट भी कह सकते हैं।
अब आते हैं इफ एनी और बोथ इनपुट, कोई एक या दोनों इनपुट आपका 1 पे है या हम कह दें हाई पे है या 5 वोल्ट पे है, उस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, या इसको आप हाई कह सकते हैं या आप कह सकते हैं 5 वोल्ट। और गेट के लिए सपोज करिए आपको कोई 2 इनपुट दिया है, उस पे पूछिए आपका कि और गेट कैसे होगा, तो और गेट का लॉजिकल ऑपरेशन का जो सिंबल है वो ये प्लस से डिनोट करता है। कहीं भी अगर ऐसा प्लस दिख रहा है तो आप समझिए वहां पे ए और बी के बीच में, ए और बी जो है ये और गेट के इनपुट है, या ए प्लस बी जो है ये, इसको बेसिकली हम कैसे पढ़ते हैं, इसको ए प्लस बी ना पढ़ के हम इसको पढ़ेंगे ए और बी, और कैपिटल में लिखिएगा। ओके, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, सपोज करिए आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू ऐसे, तो आप इसको पढ़ेंगे ए और बी, जनरली इसको ऐसे पढ़ते हैं। आइए अगेन आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात कर लेते हैं और गेट के। तो अगेन ये 2 इनपुट है, y जो है इट इज ए और बी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।